सुन रहे थे यात्री के साथ बातचीत इंस्पेक्टर की। साफ कर दिया उसने कि कल दोपहर के 3 बजे गुरुग्राम से वो लोग चले थे और बस फाइनेंस कंपनी के लोगों ने अपने अंडर कर ली और उस बस को लेकर फरार हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे आगरा के एसएसपी का बयान। देखिए उन्होंने क्या कहा है। थाना मनपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा, जो ग्वालियर के रहने वाले, ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M3516, ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। वो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया। ये पहले इनको उतारा, मोबाइल लिए इनका ड्राइवर साहब। मैं सो रहा था, सीन ने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाई, मास्क तो सब लगाई। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में यही कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको, अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर दिया रहे। जो सवारी थी, बस थी, उन्हें कहाँ ले गए, कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे। एक गाड़ी और 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस में। एक गाड़ी और थी? हाँ 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं, ये इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी गाड़ी का नंबर है आपके पास? BL12 AC 2286 AC 2286। ठीक है, गाड़ी कौन सी है? जैलो, हाँ जैलो है, बता रहे। एक गाड़ी और थी? अच्छा, फिर क्या हुआ आपके साथ? आप लोगों को कहाँ छोड़ दिया इन्होंने? अब वो एक चौराहे में उतार दिया, उनको पता है ड्राइवर साहब को, मेरे को ज़्यादा। आपके साथ और कौन कौन? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल। राम विशाल पटेल। हाँ। पिताजी? श्री तेजा पटेल। निवासी? आपने थाना मलपुरा में सूचना कब दी? फिर हम गए वो उसमें एक बालाजी टेबल से मतलब आगरा में। हाँ। और एक कोई और नाम के है। और इस समय हमारे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए और जानकारी के साथ। हिमांशु, मऊरानीपुर में पहुंचे हैं अभी यात्री इस बस को लेकर। फाइनेंस कंपनी के जो ये गुंडे हैं इस बस को लेकर मऊरानीपुर में हैं, जैसा कि हम अभी इंस्पेक्टर की यात्री के साथ बातचीत सुन रहे थे। फिलहाल की अपडेट क्या है और क्या इरादा है इन बस को चलाने वाले फाइनेंस कंपनी के गुंडों का? क्यों आखिरकार ये बस के यात्रियों को छोड़ नहीं देते? जी बिल्कुल कंचन, ये बहुत ही दुस्साहसिक वारदात है और इस तरह की घटना को अंजाम देना, सवाल पुलिस पर भी उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि NH 19 पर आखिर पेट्रोलिंग पुलिस कहाँ थी जब इतनी बड़ी वारदात हो रही थी? कागजों में तो बात की जाती है, जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग लगाई गई है, पुलिस पिकेट तैनात की गई है, लेकिन वह पुलिस आखिर थी कहाँ? पूरा इतना लंबा आगरा से लेकर के इटावा तक पूरा ड्रामा होता रहा और पुलिस को, ना इटावा पुलिस को पता चला, ना आगरा पुलिस को पता चला कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। बस में 34 यात्री लेकर के बदमाश चले जा रहे हैं फाइनेंस कंपनी के गुंडे, तो उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सबक मिले और दोबारा पुनरावृत्ति इस तरह की घटना की ना हो। अभी तक आगरा के एसएसपी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उनका यही कहना था, हमारी प्राथमिकता है कि जो चारों गुंडे हैं उनको पकड़ करके आगरा लाया जाए और उसके बाद उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए कि ताकि दोबारा कोई साहस ना कर सके। में नजर इस खबर पर बनी रहनी चाहिए और ये जानना जरूरी है कि आखिर इतनी हिम्मत इन लोगों में कहां से आई है, ट्रैवल फाइनेंस कंपनी के इन लोगों में, या गुंडे कहा जाए, आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि पूरी की पूरी बस को हाईजैक कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। हमारे साथ अब अजय यादव जी जुड़ गए हैं, ट्रैवल एजेंसी यूनियन के अध्यक्ष हैं। अजय यादव जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और आपने भी शायद आपके जीवन में ये पहला ही इंसिडेंस ऐसा आया होगा जिसमें अपनी बात बनाने के लिए, अपना काम पूरा कराने के लिए ये फाइनेंस कंपनी के जो लोग हैं, गुंडे हैं, ये पूरी की पूरी बस को लेकर ही हाईजैक कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? आपकी यूनियन की तरफ से पहला रिएक्शन क्या है इस पर?
मैम ये तो इंश्योरेंस, ये जो भी फाइनेंस कंपनी वाले हैं इनको इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। खास तौर में जब यात्री गाड़ी में बैठे हुए हों तो इनको कम से कम अगर कोई बात है तो इनको संपर्क करना चाहिए या पुलिस को बुला के। इस तरीके से ये इसमें नियम ही ये है कि बिना पुलिस को इतला दिए कोई गाड़ी ले नहीं सकता है। ये उसके बाद भी ये लोग इस तरीके से कर देते हैं, ये गलत बात है। और दूसरी चीज मैम ये है कि ये गाड़ी अभी आपका नौगांव में खड़ी हुई है, एमपी डिस्ट्रिक्ट में छतरपुर, एमपी में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके नौगांव थाने में ये गाड़ी खड़ी हुई है। और जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वहां से ये इंस्पेक्टर और एसपी साहब उनकी बातचीत कर रहे हैं उनसे। और ये गाड़ी एक्चुअल में जो इन्होंने ये छिना, ये 2-3 जगह इसको सवारियों को दूसरी गाड़ियों में बिठा के छोड़ा गया झांसी तक, झांसी से फिर ये तीसरी गाड़ी में बिठाला गया। ये इन्होंने कई बार गाड़ियां बदली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय यादव जी। हमारे साथ अश्विनी मेरे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ इस खबर पर। अश्विनी, हर पहलू से इस खबर को देखा जा रहा है। हमने इंस्पेक्टर की बातचीत भी सुनी जो उन्होंने यात्री से करी। मऊरानीपुर में ये अभी फिलहाल बस पहुंची हुई है, लेकिन अब इस पूरे मामले में अगर हम फाइनेंस कंपनी का एंगल समझने की कोशिश करें तो वहां आपकी बात हुई हो, वहां से कोई जानकारी मिली हो कि इतना बड़ा कदम उठा लिया, भरी की भरी बस को लेकर उनके कर्मचारी अगवा हो गए, क्या इरादा था इनका? देखिए, जो इस ट्रेवल कंपनी के मालिक थे अशोक, उनकी परसों कोविड से मौत हुई है। उनकी तकरीबन 250 बसें चलती हैं। उनके रिश्तेदार को यहाँ झांसी पुलिस ने अपने पास बुलाया पूछताछ में, तो अशोक के रिश्तेदार ने ये बताया है कि जो गाड़ी है ये पहली बात तो गाड़ी फाइनेंस की नहीं हुई है। गाड़ी की शिक्षा हो चुकी थी। इस गाड़ी पर किसी भी फाइनेंस कंपनी का कोई कुछ बकाया नहीं था। जिस तरीके से गाड़ी को हाईजेक किया गया, रोड ढोलक करके गाड़ी को अपने कब्जे में लिया गया है, 4 जो गाड़ी सवार बदमाश थे उन्होंने कब्जे में लिया है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी फाइनेंस कंपनी की नहीं हो सकती है। गाड़ी का कोई फाइनेंस नहीं बकाया था तो गाड़ी फाइनेंस कंपनी की होती है। हो सकता है कि जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरीके से ट्रेवल कंपनी के मालिक की मौत हुई है, इसके बाद ट्रेवल कंपनी के आधिपत्य को लेकर के इस तरीके की वारदात करना सामने आया है, बताया जा रहा है। क्योंकि जब कोई गाड़ी के ऊपर कोई पैसा नहीं बताया किसी कंपनी का, तो आखिर फाइनेंस कंपनी वाले इतनी बड़ी हिम्मत दिखाएंगे कैसे? तो फिलहाल गाड़ी पर कोई फाइनेंस नहीं था। ये बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिव जानकारी मीडिया के दर्शकों को दे रहा है। उनसे ही रिश्तेदार ने आज घर में बयान किया है पुलिस के सामने कि गाड़ी पर किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं बताया था। ठीक है अश्विनी, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर।